नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, हम बताने वाले हैं कि आखिर क्या है ऑपरेशन त्रिकाल। दरअसल ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सेना कई खूंखार आतंकियों को एक तरह से घाटी से सफाया कर चुकी है, लेकिन अब दुश्मनों को चुन चुन कर मारने के लिए ऑपरेशन त्रिकाल एक्टिवेट हो चुका है। ऑपरेशन के चालू होते ही दुश्मन मुल्क का कलेजा एक तरह से थर थर कांपने लगा है। अब बॉर्डर पर थोड़ी सी भी हलचल नहीं हो पाती, जरा सी भी हलचल यानी कि दुश्मन की सीधी मौत। और गलती से कुछ गद्दारों ने एलओसी लांघने की कोशिश की तो जवानों ने भी उन्हें जहन्नम पहुंचा दिया। न्यूज 24 की देखिए इसी पर यह बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाक आतंकियों की घुसपैठ कराएगा और दहशतगर्द चुन चुन कर मारा जाएगा। एलओसी पर सेना का ऑपरेशन एक्सक्लूसिव। हिंदुस्तान के जवानों ने आतंक की कब्र खोदी। कैमरे में कैद हुए दहशतगर्द घुसपैठिए। सेना का ऑपरेशन, जहन्नुम पहुंचे आतंकी। एलएसी से एलओसी तक सेना का एक्शन। दुश्मनों की गर्दन टूटी, ढेर हुए आतंकी। एलओसी पर घुसपैठ कर रहे आतंकियों के खिलाफ सेना के ऑपरेशन का सीक्रेट वीडियो सामने आया है। दुश्मन मुल्क से 3 आतंकी घुसपैठ करते हुए साफ साफ कैमरे की नजरों में कैद हो गए हैं। एक, दो, तीन, तीनों आतंकी सेना की वर्दी में हैं। हथियारों को लहराते हुए ये दहशतगर्द आगे बढ़ रहे हैं। सभी आतंकियों ने चेहरे पर काले रंग का नकाब पहना हुआ है। तीनों घुसपैठिए इस वक्त दुश्मन मुल्क की धरती पर हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान की सीमा में घुसपैठ करने की फिराक में है। इन आतंकियों को जरा भी भनक नहीं है कि इस तरफ उनका सामना साक्षात मौत से होने वाला है। सभी घुसपैठियों की एक एक हरकत पर जवानों की पैनी नजर है। जैसे ही आतंकियों के कदम एलओसी के इस पार पड़ेंगे, जवानों की बंदूकें तीनों दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचा देगी। में आपको कुछ आतंकी दिखेंगे। ये देखिए, सेना की वर्दी पहने हुए हैं, यानी ये चकमा देने की कोशिश रहती है इसी जो आतंकी होते हैं। ये देखिए, 1, 2, 3, अभी 3 हमें आतंकी दिख रहे हैं। ये पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी हैं। शातिर आतंकी सीधा घुसपैठ नहीं करते, बल्कि पहले अपने एक साथी आतंकी को रेकी के लिए भेजते हैं। ये आतंकी एलओसी पर पूरे इलाके की अच्छे से पड़ताल करता है। जब ये पक्का हो जाता है कि घुसपैठ के लिए सबसे सही वक्त है, तो यह आतंकी अपने तीनों साथियों को इशारा करता है और घुसपैठ करने के लिए कहता है। ये देखिए, सामने आपको एक गाइड आता हुआ दिख रहा होगा। ये आतंकियों का गाइड है। ये देखिए, बकायदा दूरबीन से हमारे एरिया की रैकी की जा रही है। देखा जा रहा है जो इसके साथ आतंकी आए हुए हैं। ऐसे ही बिल्कुल जो अगर ग्राउंड की बात की जाए, यही तस्वीरें होती हैं। ये गाइड है, देख रहा है हमारे एरिया में क्या हमारे जवान जो हैं क्या उन आतंकियों को देख रहे हैं। ये देखिए, गाइड जो है बकायदा इसके साथ कुछ आतंकी, हालांकि वो पीछे हैं, ये उनको बाद में इशारा करेगा, फिर ऐसे घुसपैठ होती है। इशारा किया गया है, ये देखिए, इसी तरह से इशारा किया जाता है गाइड की ओर से। ये देखिए, ये बिल्कुल हम आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ग्राउंड में ये होता है जब कायर पाकिस्तान आतंकियों को घुसपैठ करवाता है। अपने साथी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद तीनों आतंकी भी घुसपैठ के लिए तैयार हो जाते हैं और हाथ में हथियार लेकर ये तीनों आतंकी हिंदुस्तान की सरहद में घुसने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ये तीनों दहशतगर्द एलओसी पार कर हिंदुस्तान की धरती पर अपने नापाक कदम रखने की कोशिश करते हैं, तभी सरहद के इस पार सेना के जवान एक्शन में आ जाते हैं और आतंकियों पर काल बनकर टूट पड़ते हैं। ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार होने लगती है।
पलक झपकते ही तीनों आतंकियों का काम तमाम हो जाता। पहला आतंकी मारा गया, दूसरा भी ढेर हो गया। आखिरी और तीसरा आतंकी भी मौत के मुंह में पहुंच गया। सेना के जवानों ने देश के तीनों आतंकियों को चंद सेकंड में ही जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। ये देखिए सामने आपको आतंकी आते हुए दिख रहे होंगे, क्योंकि आगे एक गाइड गया है। इसी तरह से पूरी प्रोसेस होता है। गाइड जो है आतंकियों को लेकर आता है, देखता है कि क्या ये एरिया सेफ है। और लेकिन जवान देखिए किस कदर अपनी नजरें इनकी ओर गाड़े हुए हैं। इन्हें देख लिया है कि आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये आतंकी हमारी जमीन पर पांव रखेंगे उसी समय इन आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये देखिए लगातार आप धमाकों की आवाज सुनते हैं और ये देखिए कितना ज्यादा धमाका। और ये देखिए एक आतंकी मारा गया है, वो देखिए दूसरा आतंकी जो है वो भी मारा गया है। वो देखिए सामने आप देखिए, अब तीसरा आतंकी जो है वो भी मौत के घाट से उतार दिया गया है। वो देखिए, ये देखिए काफी ज्यादा धमाके हुए। जैसे ही इन घुसपैठियों ने भारतीय सीमा पर पांव रखा, हमारी जमीन पर पांव रखा, उन आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक मिशन सफल होने के बाद सेना के जवान दूसरे अगले मिशन पर चल पड़ते हैं। यहाँ भी कदम कदम पर खतरा है। बॉर्डर पर पेट्रोलिंग के दौरान इन जवानों को घुसपैठियों, पाक रेंजर्स, दुश्मन सेना की फायरिंग और आतंकियों की साजिश से सामना करना पड़ता है। इसलिए शूरवीर अपना हर कदम बड़ी सावधानी से रखते हैं। सरहद पर कदम कदम पर मौत बिछी होती है और इन जवानों को दुश्मन पर नजर रखने के साथ साथ इस अदृश्य दुश्मन से भी मुकाबला करना होता है। दुश्मन ने कई जगह पर जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लैंड माइन बिछाई होती है। ये देखिए जवान जब अंदर आ रहे हैं, बकायदा इन्हें समझाया जा रहा है कि आपने जो है चौकसी बरतनी है। आपने कोई आपको पता नहीं है कि दुश्मन ने कहाँ आईडी लगाई है, कहाँ माइन लगाया है। आपने कदम जो है वो फूक फूक के रखना है। हर चुनौती का आपने सामना करना है। निगाहें दुश्मन की ओर रखनी है, लेकिन अपनी जो सेफ्टी है उसका ध्यान रखना है। और ये देखिए एक जगह पे पांव रखा गया है, कैसे आईडी को ब्लास्ट हुआ है यही बताया जा रहा है कि ऐसे आप कहीं भी पांव रख सकते हैं और कहीं भी ब्लास्ट हो सकता है। ये देखिए कितनी कठिन ट्रेनिंग होती है। ये तभी तैयार होते हैं ये विशेष कमांडो, तभी तैयार होते हैं ये जांबाज जो कि दुश्मन को धूल चटाते हैं। सरहद पर ही नहीं, अमन के दुश्मनों की साजिश कई बार शहर में भी मौजूद होती है और हिंद के जवानों के पास इसका भी मुंहतोड़ जवाब देने की ट्रेनिंग होती है। इन जवानों को हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है और बताया जा रहा है कि कैसे अगर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी या पाकिस्तानी सेना द्वारा आईडी लगाया गया हो सकता है कि 2 पहिया वाहन पर भी आईडी फिट किया गया हो या 4 व्हीलर पर फिट किया गया हो। इन्हें बताया जा रहा है कि कैसे 2 व्हीलर पर आईडी से आपने बचना है। देखिए जैसे ही हैंडल को इस तरफ किया तो धमाके की आप आवाज आपने सुनी, यही इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। अब दूसरा हिस्सा इनको बताया जा रहा है। मकसद इस ट्रेनिंग के पीछे यही है कि इन जवानों को पता चल सके कि दुश्मन जो है किस कदर विभिन्न प्रकार के आईडी का इस्तेमाल कर सकता है। ये देखिए एक और आईडी जो है ये भी यहां बताई गई है, सिलेंडर आईडी है। ये भी जो है इन ट्रेनिंग का हिस्सा है इन जवानों का। इन्हें बताया जा रहा है कि किस प्रकार की जो आईडी होती है, कितनी ज्यादा आईडी का इस्तेमाल पाकिस्तान कर सकता है, आतंकी कर सकते हैं, बता रहे हैं। ये देखिए कहा जा रहा है इन्हें कि आपने किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। देखिए जैसे ही सिलेंडर जो है उसको उठाया जाता है तो धमाका यहां पर होगा। ये आप देखिए जैसे उसको खींचा गया और ये देखिए यहां पर ये देखिए जैसे उसको पिन निकलती है, यानी सिलेंडर के साथ छेड़छाड़ होती है। नीचे आप देखिए, वो देखिए धमाका आप देखिए किस कदर होता है। साफ है LAC से LOC तक हर जगह दुश्मन साजिश रचने में लगे रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के शूरवीर जवानों की ट्रेनिंग इतनी स्पेशल होती है कि वो हर परिस्थिति और हर वक्त देश के दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। और उनके शौर्य के आगे दुश्मन हो या आतंकी, चारों खाने चित्त हो जाते हैं। पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 राजौरी। हिंदुस्तान के जवानों का शौर्य देखकर जहां देश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, वहीं दुश्मन का दिल दहल जाता है। जवानों को जांबाज बनाने के लिए उन्हें सख्त ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे जवान दुश्मन को चारों खाने चित्त कर दें। हिंदुस्तान के एक तरफ तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ चीन, और इसी वजह से अक्सर घुसपैठ के खतरे रहते हैं। फायरिंग लगातार होती रहती है। ऐसे में स्पेशल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और यही जवानों के काम आती है।
सावधान चीन और पाकिस्तान, LOC टू LAC तैयार है जवान। हिंद के रखवाले, सरहद पर शूरवीर, दुश्मन ने हिमाकत की तो देंगे चीर। सरहद पर खौफनाक शिकारी, दुश्मनों को पड़ेगा बहुत भारी। LAC टू LOC तक ऑपरेशन जाएगा जहन्नुम। ऊंचे पहाड़, घने जंगल, अदृश्य दुश्मन और बदलता मौसम। हिंदुस्तान के जाबाजों के सामने ऐसी ही कई तरह की चुनौती रहती है, लेकिन जब जवानों की बंदूकें चलती हैं तो दुश्मन फिर कोई भी हो सीधे जहन्नुम चला जाता है। जरा ये तस्वीर देख लीजिए। इन तस्वीरों को देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और दुश्मन का दिल दहल जाएगा। हिंदुस्तान के ये कमांडो दुश्मन के मुल्क में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी में है। जब हमारे बहादुर कमांडो दुश्मन के एरिया में जाते हैं तो बीच में कई नदियां नाले पड़ते हैं। उन नदियां नालों को कैसे पार किया जाता है ये देखिए। ये बेहद खास ट्रेनिंग जो है इन कमांडो को दी जाती है। इसी तरह से ये कमांडो पीओके में पढ़ने वाले तमाम जितने भी नदियां नाले होते हैं, क्योंकि जब सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जाना होता है तो इसी तरह से ये कमांडो जाते हैं। ये देखिए बेहद ही ज्यादा यहाँ पर खतरा रहता है, क्योंकि आप लोग जो है ये दुश्मन के इलाके में रहते हैं, लेकिन ये देखिए किस कदर जो है अपनी जान जोखिम में डालते हैं ताकि जो कायर दुश्मन ने हिमाकत की है, जो नुकसान हमें पहुंचाया है, उससे दोगुना नुकसान दुश्मन को पहुंचाने के लिए उसी की सरजमी पर ये जवान जाते हैं। और ये देखिए अपनी सेफ्टी का बेहद ज्यादा ध्यान रखा गया है। लगातार आप धमाकों की आवाज भी सुन सकते हैं, क्योंकि अपनी सेफ्टी रखनी है और दुश्मन को उसी की जमीन पर जाके धूल चटानी है। ये बेहद खास रहता है। और ये देखिए ये वही कमांडो हैं, इसी तरह से दुश्मन का इलाका रहता है। ये देखिए इसी तरह से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया जाता है। मकसद आपको दिखाने का यही था कि आपको पता चल सके कि कैसे देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए ये कमांडो दुश्मन की जमीन पर जाके दुश्मन को धूल चटाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पैरा कमांडो ने दुश्मन मुल्क में घुसकर कई दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है और आतंकियों के कैंपों को तबाह कर दिया था। ठीक वैसे ही ये कमांडो एक और सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में है। रस्सियों के सहारे नदी नाले पार करने के बाद इनके सामने दूसरी चुनौती पहाड़ों पर चढ़ने की होती है। दुश्मन को चारों खाने चित्त करने वाले इन कमांडो को रस्सियों को पहाड़ों पर चढ़ाया जाता है ताकि यह आसानी से ऊंचाई पर बैठे दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सके। करगिल युद्ध के दौरान हमने देखा था कि कैसे भारतीय सेना के जाबाजों ने दुश्मन को धूल चटाई थी। ये देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस कठिन ट्रेनिंग का हिस्सा है ये भारतीय जवानों को उस ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे ऊंची पहाड़ी बनाई गई है। इसकी हाइट इस समय करीब 30 फीट होगी, लेकिन जब ये जवान है जब ऑपरेशनल ड्यूटी पे जाते हैं तो हो सकता है पहाड़ी जो है इससे कई गुना बड़ी हो। लेकिन आप देखिए किस कदर हर चुनौती का सामना ये जाबाज करते हैं और किस कदर ये ऊंची पहाड़ी को चढ़ रहे हैं। देखने में आपको लग रहा होगा कि बेहद आसान है, लेकिन आप यकीन मानिए ये इतनी कठिन होती है कि इसे हर कोई नहीं कर पाता। ये वही कर पाता है जिसमें देशभक्ति का जज्बा हो, और ये वही जाबाज हैं जो कि देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए हर चुनौती का सामना करते हैं। कई बार बेहद कठिन हालात में जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए काफी ऊंचाई वाली जगह पर ले जाया जाता है, फिर रस्सियों या फिर पैराशूट के सहारे नीचे उतारा जाता है। दुश्मन के एरिया में जाकर
दुश्मन का काम तमाम कैसे हमारे जांबाज करते हैं, यह आप तस्वीरों में देखिए। एक एक करके जो हमारे भारतीय सेना के कमांडो हैं, ये वो पैरा कमांडो हैं जो कि ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन के इलाके में जाते हैं और अपने मिशन को पूरा करते हैं। अपने जो है सुरक्षा जो है उसका बेहद ज़्यादा ध्यान रखना है, दुश्मन का काम तमाम करना है और सुरक्षित वापस लौटना है। ये देखिए एक एक करके ये कमांडो किस कदर नीचे उतरते हैं। जब हेलीकॉप्टर के जरिए इन जवानों को दुश्मन के एरिया में उतारा जाता है तो ये वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वो हालात उस समय कैसे होते हैं। ये देखिए लगातार जो कमांडो हैं वो नीचे उतर रहे हैं। ये देखिए जोश कितना ज़्यादा है, जज्बा कितना ज़्यादा है। यही जोश और जज्बा जो है ये इन जवानों के लिए बेहद ज़्यादा रहता है, क्योंकि इनके जोश को हाई रखता है और दुश्मन का काम ये इस कदर तमाम करते हैं कि उन्हें पता भी नहीं लगता कि कब ये जांबाज उनके एरिया में आए, उनका काम तमाम करके और सुरक्षित वापस लौट के। और ये हिंदुस्तान की सरहद के दो तरफ दो दुश्मन हैं। एक तरफ चीन एलएसी पर साजिश रचता है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंकियों के घुसपैठ से लेकर सीजफायर का उल्लंघन करता रहता है। ऐसे में जवानों को हर परिस्थिति से मुकाबले के लिए तैयार किया जाता है। ये जो है ये हम यहाँ पर एक तरह से एक रियलिस्टिक ट्रेनिंग देते हुए उनको हम तैयार करते हैं। जो आगे साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग करते हैं हम यहाँ पर, जो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग होता है यहाँ पर जवान का, हमारी ट्रेनिंग जो है ये सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है। साथ ही साथ हम ये इंश्योर करते हैं कि भाई जो आगे एक्चुअल ऑफिसर्स और जेसीएस डिप्लॉयड हैं उनको हम बुलाते हैं, जो यहाँ पर आके हमारे ट्रेनिंग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको आगे के हालात के बारे में जानकारी देते हैं, सिचुएशन अवेयरनेस कराते हैं, जिससे ये और तैयार होते हैं सक्सेसफुल ऑपरेशन आगे लड़ने के लिए। साफ है बॉर्डर पर जवानों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इनकी ट्रेनिंग ही इनको सुपर बनाती है, जिससे ये हर हालात में दुश्मनों को चारों खाने चित्त कर देश के स्वाभिमान में कभी आंच नहीं आने देते।